एमपी पंचायत चुनाव पर कोर्ट से लेकर सदन तक घमासान जारी है। ओबीसी आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासत हो रही है और इसी बीच आरक्षण रोटेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अंतरिम राहत के तौर पर पंचायत चुनाव पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से यह कहा गया कि पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसलिए पंचायत चुनाव पर स्टे नहीं दिया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही चुनाव पर तत्काल स्टे नहीं लगाने का फैसला सुनाया, लेकिन आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है। हाईकोर्ट इससे पहले भी पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ओबीसी आरक्षण को मिले स्टे पर सरकार अपील करेगी। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना है। मेरे साथ एडवोकेट जनरल साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि सर आज फिर से हाईकोर्ट ने जो है किसी तरह का स्टे देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करके और जो अध्यादेश राज्य शासन से निकला है उसकी संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में कर सकते हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली और फिर यहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने उसी अध्यादेश की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी है। आज जब मामले में सुनवाई चल रही थी तो बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील साहब ने भी अपनी बहस के दौरान सहमति दी कि अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत जब इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो न्यायालय उस दौरान हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनका यह कंसेशन रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर अंतरिम राहत जो उन्होंने प्रार्थना की थी उसे अमान्य किया। क्या रास्ता निकल सकता है? हम आशान्वित हैं, हम प्रार्थना करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से। आज हमने एक रिकॉल एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सर उस एप्लीकेशन में अपन क्या मांग कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा रहे हैं? नहीं, अब चूंकि उस एप्लीकेशन के बारे में हम कोर्ट में ही एड्रेस करेंगे, इस बारे में प्रेस में स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा। याचिकाकर्ता भी कह रहे हैं कि सर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट से मना करने के बाद। अब वो जा सकते हैं, उनने क्या कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सर एक अंतिम सवाल, यदि चुनाव होते हैं, प्रक्रिया जैसे नामांकन के फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के चुनाव होते हैं तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? चैलेंजेबल होंगे फिर से कोर्ट में? नहीं, अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉल एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की है आज, और उसमें देखते हैं उसमें सुनवाई पे आती है और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या दिशा निर्देश होंगे हम आगे आपको बताएंगे। तो ये थे एडवोकेट जनरल साहब जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा भी सबको लेके चलने की है, लिहाजा इसी बाबत सरकार एक सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करने जा रही है। शायद उसमें ये बात हो कि ओबीसी को लेकर कोई फैसला दे, शायद सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मैं कुमार इंदर।